अच्छा, इस चैप्टर का नाम है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और सर्विस कॉस्टिंग। ठीक है, अब इस ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और सर्विस कॉस्टिंग से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्यू में, पहले वो देख लेते हैं। प्रीवियस 2024 वाला क्वेश्चन पेपर हम लोग के पास है, उससे हम लोग को पता चल जाएगा कि सर्विस कॉस्टिंग या ऑपरेटिंग कॉस्टिंग से कितना नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। पहले तो यहाँ पे 5 नंबर का एक क्वेश्चन दिया हुआ था, ट्रांसपोर्ट कंपनी का बासिस सब 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो एक तो 5 नंबर का आने वाला है। ठीक है, फिर कितने नंबर का आने वाला है, उसके बाद यहाँ पे और कुछ नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है, रिकॉन्सिलिएशन है, कॉस्ट बुक कीपिंग है, एबीसी कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट, फिर से एक सर्विस कॉस्टिंग का 15 नंबर का क्वेश्चन। मतलब 5 + 15 = 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। 5, 15 और 20 क्लियर। तो इस चैप्टर से हम लोग लिख के रखेंगे कितना नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, 5, 15, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, 5, 15। ठीक है, तो 15 मतलब टोटल 20 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आ सकता है। तो समझ में आ गया कितना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो तुम्हारा सर्विस कॉस्टिंग दिया हुआ है, ये हम लोग का आखिरी वाला पार्ट है। यहाँ पे जो चीज़ दिया हुआ है कॉस्ट मेथडिंग, तो जॉब कॉस्टिंग हो गया, बैच कॉस्टिंग हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हो गया, अभी हम लोग आ गए सर्विस कॉस्टिंग में। तो सर्विस कॉस्टिंग कंप्लीट करेंगे तो ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, प्रोसेस कॉस्टिंग हो गया। हम्म, तो इसके बाद हम लोग का बस 3 चैप्टर बचा रहेगा। कौन सा, 1, 2 और ये तीसरा वाला, टोटल 2 मिला के मतलब टोटल 4 चैप्टर बचा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को टैक्सी भाड़ा, बस भाड़ा कितना हो सकता है, ट्रक भाड़ा कितना हो सकता है, वो हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, सपोज, हाँ, कब सपोज तुम लोग बस खरीदे, ठीक है, पढ़ाई लिखाई नहीं किए, उसके बाद बस का, अरे सूर्यवंशम नहीं देखे हो, वो कितना बड़ा लग, कितना बड़ा बड़ लोग হয়ে গেছিল सूर्यवंशम, ये अमिताभ बच्चन का, ये सेट मैक्स में हमेशा देता है। ठीक है, एक बास खरीदा, उससे 2 बास हो गया, तीसरा बास, चौथा बास, क्या उसके बाद बड़ा एक बिल्डिंग ये बड़ा ये खरीद लिया। ठीक है, तो वही तुमको निकालना पड़ेगा कितना खर्चा हो सकता है। तो मिस्टर त्रिदेव त्रिदेव शाह, ठीक है, हैज स्टार्टेड अ ट्रांसपोर्ट बिजनेस। क्या बिजनेस शुरू किया, एक ट्रांसपोर्ट बिजनेस शुरू किया विद अ फ्लेट ऑफ 10 टैक्सीज। 10 टैक्सी खरीद, मतलब एक साथ 10 टैक्सी खरीद लिया। द वेरियस एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम आर गिवन बिलो। ठीक है, वेरियस एक्सपेंसेस क्या क्या हुआ वो नीचे गिवन है। क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ ईच टैक्सी दिया हुआ है तुम्हारा 3 लाख करके। सैलरी टू ऑफिस स्टाफ भी बैठा दिए 6,000। अभी तो उबेर उलाया 2014 में, देखो वो खुद टैक्सी उतार दिया। ठीक है, सैलरी टू द ड्राइवर 8,000 पर मंथ पर टैक्सी। ठीक है, सैलरी ऑफ गैरेज स्टाफ 1,600, गैरेज रेंट 4,000 पर मंथ, रोड टैक्स एंड रिपेयर्स 8,640 पर टैक्सी पर एनम, इंश्योरेंस प्रीमियम 5% ऑफ कॉस्ट ईच टैक्सी पर एनम। इंश्योरेंस भी देना होता है, नहीं तो पुलिस पकड़ाएगा। द लाइफ ऑफ ईच टैक्सी इज 3 लाख किलोमीटर्स। द लाइफ ऑफ ईच टैक्सी क्या है, 3 लाख किलोमीटर है। एंड द एंड ऑफ विच इट इज एस्टिमेटेड टू बी सोल्ड फॉर ₹60,000। वो हम लोग कितने में सेल कर सकते हैं, जस्ट 60,000 में सेल कर सकते हैं। अ टैक्सी रन्स ऑन एवरेज 4,000 किलोमीटर पर मंथ। एक मंथ में वो टैक्सी कितना रन करता है, 4,000 पर मंथ रन करता है। एंड 20% रन इन इट्स रन एम्प्टी, मतलब 20% टाइम में क्या है, उस टैक्सी में कोई बैठता ही नहीं है। 20% टाइम परसेंट इसमें वो टैक्सी क्या रहता है, एम्प्टी रहता है, खाली रहता है। ठीक है, पेट्रोल कंजम्पशन इन 1 लीटर 10 पेट्रोल कंजम्पशन इन 1 लीटर 10 किलोमीटर चलता है। मतलब 1 लीटर अगर पेट्रोल डालेंगे उस टैक्सी में, ठीक है, वो 10 किलोमीटर जाएगा, बहुत कम है। समझ में आया। नेक्स्ट, अब कॉस्ट ऑफ पेट्रोल इज 50 रुपए, बहुत ही ज्यादा कम। अभी के जमाने में पेट्रोल का प्राइस कितना है, 113, 104। अगर तुम अच्छा वाला पेट्रोल भराओगे तो 100, हम पावर का 113 या कुछ ऐसा चलता है। उसके बाद अदर सन्ड्री एक्सपेंसेस 40 पर 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर चलने से उसको 40 रुपए तुमको खर्चा होता है। क्लियर।
अब बोल रहे हैं क्या, कैलकुलेट द इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ रनिंग पर टैक्सी पर किलोमीटर निकालो, इफेक्टिव कॉस्ट पर टैक्सी पर किलोमीटर निकालो। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कुछ टैक्सी का क्या है, कुछ कुछ फिक्स्ड है एंड कुछ कुछ वेरिएबल पार्ट है। मतलब स्टैंडिंग चार्जेस एंड तुम्हारा क्या दिया हुआ है यहाँ पे, रनिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, स्टैंडिंग चार्जेस और रनिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंस, यहाँ पे वेरिएबल एक्सपेंसेस। वेरिएबल कौन सा हो जाएगा, एक तो डिप्रेशन वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है, एक तो डिप्रेशन वेरिएबल हो जाएगा, उसके बाद क्या वेरिएबल हो जाएगा तुम्हारा, उसके बाद तुम्हारा हो जाएगा पेट्रोल कंजम्पशन वेरिएबल हो जाएगा एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस वेरिएबल हो जाएगा। पेट्रोल कंजम्पशन क्यों वेरिएबल है, जितना ज़्यादा चलेगा उतना ज़्यादा पेट्रोल खाएगा, जितना ज़्यादा चलेगा उतना ज़्यादा डिप्रेशन होगा। ठीक है, और सन्ड्री एक्सपेंस भी हम लोग क्या कर लेंगे, उसको वेरिएबल कर लेंगे। क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है, चलो पहले हम लोग लिखेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। एक पेज पूरा लगेगा, हाँ। पूरा पेज ले लेना, हाँ। अच्छा, फॉर्मेट बनाना हो गया। तो पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे फिक्स्ड या फिर स्टैंडिंग चार्जेस। फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और स्टैंडिंग चार्जेस। ठीक है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या फिर स्टैंडिंग चार्जेस। उसके बाद वेरिएबल वगैरह रहेगा, तो वेरिएबल हम बाद में लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंस और स्टैंडिंग चार्जेस। बेटा यहाँ पे फिक्स क्या होगा, सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ। फिक्स है या वेरिएबल है, कैसे फिक्स्ड होगा? अरे भाई, सैलरी फिक्स होगा, सही बोले, बट कैसे होगा? हाँ, वो ऑब्वियसली। तो वही ना, तुम्हारा कंपनी तुमको कंपनी में बोल रहा है कि 6,000 का तुमको पर मंथ पैसे मिलेगा। ठीक है, तुम कितना भी काम करो तुमको 6,000 ही मिलने वाला है कि नहीं? तो सैलरी क्या हो गया, फिक्स हो गया। अच्छा, ये सैलरी टू ऑफिस स्टाफ, मेरे को क्या करना होगा, यहाँ पे बोला है क्या, कैलकुलेट द इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ रनिंग आ टैक्सी एंड पर किलोमीटर। आ टैक्सी मतलब क्या होता है, एक टैक्सी के लिए निकालना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो हम लोग को क्या करना होगा, एक टैक्सी के लिए निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो 6,000 पर मंथ बोला है सैलरी टू ऑफिस स्टाफ, ये कितना टैक्सीज के लिए है? नहीं बेटा, 10 टैक्सी के लिए वेरियस इन्फॉर्मेशन गिवन है। 10 टैक्सी के लिए द वेरियस एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम गिवन बिलो, डिवाइड बाय 10 कर देंगे, वन करने। समझ में आया? ये यहाँ पे अगर तुम्हारा बोलता है कि पार्ट टैक्सी, दैट मीन्स पार्ट टैक्सी मतलब, यहाँ पे पार्ट टैक्सी मतलब एक टैक्सी के लिए 8,000 रुपये लगा। क्लियर हुआ? तो जो ऑफिस स्टाफ है उसको 6,000 करके पर मंथ मिलता है, तो 10 टैक्सी के लिए कितना होने वाला है तुम्हारा, 600 रुपये। बात समझ में आ गया? तो लिखेंगे सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ, सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ 6,000 था, 10 टैक्सीज के लिए कितना होने वाला है, डिवाइड बाई 10, 600 रुपये कॉस्ट पर मंथ है। ठीक है, कॉस्ट पर मंथ है 600 रुपये। फिर क्या दिया हुआ है, सैलरी टू ड्राइवर, ये भी फिक्स है। ठीक है, कितने में टैक्सी चलाओ
तुम 8,000 पर मंथ ही मिलने वाले पार्ट टैक्सी के लिए। तो डिवाइड बाई 10 करने का जरूरत है नहीं, क्योंकि पार्ट टैक्सी दिया हुआ है। तो सैलरी टू सैलरी ऑफ ड्राइवर्स, सैलरी ऑफ ड्राइवर्स 8,000 करके। फिर क्या दिया हुआ है? सैलरी ऑफ गैरेज स्टाफ, ये भी फिक्स्ड है। गैरेज स्टाफ एक एक टैक्सी के कितना होने वाला है? 1,600 डिवाइड बाई 10, 160 रुपये। सैलरी ऑफ गैरेज स्टाफ, ठीक है। 1,600 डिवाइड बाई 10, 160 रुपये। क्लियर? उसके बाद क्या दिया हुआ है? गैरेज रेंट 4,000 पर मंथ। कितने टैक्सी के लिए है? बस। तो गैरेज रेंट 4,000 डिवाइड बाई 10 टैक्सी के लिए कितना होने वाला है तुम्हारा? 400 रुपये होने। क्लियर? कितना होने वाला है? 400 रुपये होने वाले हैं। उसके बाद रोड टैक्स तो सेम ही रहेगा, 8,640 पर टैक्सी पर एनम। अच्छा, पर एनम दिया हुआ है। पर क्या दिया हुआ है? एनम दिया हुआ है एकदम। रोड टैक्स एंड रिपेयर्स 8,640 डिवाइड बाई 12 मंथ, 720 होने वाला है। कितना होने वाला है? 720 होने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट, इंश्योरेंस और रिपेयर्स भी तुम्हारा क्या होने वाला है? फिक्स्ड होने वाला है। क्यों? क्योंकि कितना भी गाड़ी चलाओ, ठीक है, इंश्योरेंस तो सेम ही अमाउंट करना होगा। आज मैं इंश्योरेंस करवा के गाड़ी चलाता ही नहीं हूँ, रख दिया, तभी भी उतना इंश्योरेंस का देना होगा। अगर कभी भी निकाले और मामू देख लिया, अगर देखा इंश्योरेंस फेल है, पकड़ लेगा। ठीक है। तो रखे, चलाए, इंश्योरेंस वही देना होगा। 5% कॉस्ट ऑफ ईच टैक्सी, तो 3 लाख कॉस्ट ऑफ ईच टैक्सी है। वेरी गुड। तो हम लोग को क्या करना होगा? इंश्योरेंस प्रीमियम 3 लाख इंटू 5%, कितना लिखेंगे? 15,000 लिखेंगे क्या? नहीं बेटा, इंश्योरेंस क्या दिया होता है देखो, इंश्योरेंस पर एनम था। इंश्योरेंस जो हम लोग करते हैं वो पूरा साल का है, तो हम लोग को तो पर मंथ निकालना होगा। तो इससे डिवाइड बाय क्या करेंगे? यस, 12 मंथ से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो कैलकुलेट करो, 15,000 डिवाइड बाई 12, 1,250 रुपये। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का फिक्स खत्म हो गया। तो टोटल खर्चा कितना हुआ? कॉस्ट पर मंथ सबको जोड़ देंगे, 11,130, 11,130। ओके। अच्छा, अभी ख़त्म नहीं हुआ, नीचे चले जाते। नंबर 2, ठीक है, ये हो गया, फिक्स्ड हो गया था। अभी हम लोग नंबर 2 लिख के क्या करेंगे? वेरिएबल करेंगे। या फिर रनिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ओके, वेरिएबल रनिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंस।
यहाँ पे हम लोग एक काम करेंगे, जैसे मशीन आवर में हम लोग करते थे ना, कितना मशीन आवर है, यहाँ पे मेरे को इफेक्टिव आवर निकालना होगा। ठीक है, इफेक्टिव आवर मतलब इफेक्टिव आवर नहीं, इफेक्टिव किलोमीटर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्क यूनिट्स लिखेंगे नीचे, तीन जगह, तीन तीन, मतलब तुम इतना जगह लेने से हो जाएगा। वर्किंग नोट्स, वर्किंग नोट्स नंबर वन, वर्किंग नोट्स नंबर वन, इफेक्टिव किलोमीटर, इफेक्टिव किलोमीटर, गाड़ी कितना चलता है, 4000 किलोमीटर चलता है पर मंथ। एकदम मेरे को पर मंथ ही निकालना होगा। ठीक है, पर मंथ चलता है। क्लियर? देखो देखो, यहाँ पे लिखा, क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट पर मंथ, और यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, कॉस्ट पर किलोमीटर। एक एक किलोमीटर में कितना लगेगा तुम्हारे को, ये कॉस्ट पर किलोमीटर निकालने के लिए क्या करना होगा, तुमको डिवाइड करना होगा ना किलोमीटर से। इतना खर्चा होता है तुम्हारा एक गाड़ी में, एक टैक्सी में 11,130 रुपये फिक्स खर्चा होता है, मतलब लगेगा ही लगेगा, चाहे तुम गाड़ी चलाओ या नहीं चलाओ, ये होता है फिक्स्ड। अब ये जो फिक्स्ड हुआ है 11,130 रुपये, डिवाइड बाई क्या करना होगा, किलोमीटर से डिवाइड करना होगा। डिवाइड करेंगे तो कॉस्ट पर किलोमीटर निकल जाएगा। क्लियर? कितना किलोमीटर मैं चलाया उसके लिए कितना कॉस्ट पर किलोमीटर लगेगा। क्लियर? तो कॉस्ट पर किलोमीटर कितना है, इफेक्टिव किलोमीटर कितना हो जाएगा, 4000 किलोमीटर गाड़ी चलता है। ये क्या इफेक्टिव है क्या? नहीं, 20% खाली जाता है। ये सुन लो, 20% खाली जाता है ना, तो कितना परसेंट ऑक्यूपाई होता है, 80% कैपेसिटी यूटिलाइज होता है। 20% अगर खाली जाता है तो इफेक्टिव कितना परसेंट है। तभी अगर रैपिडो का बाइक चलाओगे तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, सपोज आयुष ना, क्या बोलते हो, ठीक है, पर किलोमीटर 12 रुपये, और पेट्रोल का प्राइस देख लो कितना होता है, तुम्हारा गाड़ी कितना देता है वो सब सेल्फ कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, और 100 किलोमीटर मतलब 100 × 12 कितना होता है, पर पर मंथ, और 1200 तुम्हारा 100 किलोमीटर तुम्हारा एक पेट्रोल भरोगे तो आराम से तुम्हारा 40 के ऊपर ही देता है। तो 5 लीटर में आराम से कितना चलेगा, 200 किलोमीटर तो आराम से चल जाते हैं। ठीक है, 200 किलोमीटर आराम से चल जाते हैं। बहुत सब चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो रैपिडो क्या करते हैं नॉर्मली, रैपिडो में एक आदमी पहले बुक करता है। ठीक है, उसका लोकेशन देखेगा, तो जो आ रहा है उस समय तो खाली आ रहा है ना। ठीक है, उसके लिए उसका पेट्रोल बढ़ रहा है, उसका ये सब खर्चा हो रहा है, बट उसके लिए वो चार्ज करेगा क्या, एकदम चार्ज करेगा कैसे, इफेक्टिव किलोमीटर निकाल लेगा ना। मैं वो सोच लिया कि 20% तो मेरा ऐसे ही जाता है, 20% मेरा ऐसे ही जाता है। ठीक है, कि मेरा 20% खाली जाता है, 80% ही खाली कैपेसिटी फुल होता है, तो मैं 80% कर लेता हूँ। तो मैं अगर डिवाइड करूँगा 11,130 को, अगर 80% से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है बताओ मेरे को, यहाँ पे लिखो इफेक्टिव किलोमीटर। हम्म 3,200 किलोमीटर, 80 किलोमीटर नहीं, 3,200 किलोमीटर है, कितना हो जाएगा बताओ, 11,130 डिवाइड बाई 3,200, पैसेंजर से 3.48 रुपीज़ करके चार्ज करना है, 3.48 रुपीज़ करके चार्ज करना है एक एक किलोमीटर के लिए। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा मुस्कान, अगर वो इफेक्टिव किलोमीटर नहीं निकाल के 11,130 से डिवाइड डिवाइड बाई 4,000 कर देता, कितना आता देखो, 2.78। मतलब वो चार्ज किससे कर रहा है, वो 20% भी पैसेंजर से चार्ज कर रहा है। समझ में आया? अगर वो 4,000 से डिवाइड कर देता, वो मानता कि 100% कैपेसिटी फुल हो रहा है, होता नहीं है ना 100% कैपेसिटी, तो 100% अगर हो जाता है तो 2.78 हो जाता है। अल्टीमेटली क्या होता है, कम हो जाता है ना, पैसा एक पैसेंजर से 2 रुपये ले रहे हो तुम।
और एक पैसेंजर से 3 रुपये ले रहे हो, किसी ज़्यादा ले रहे हो, 3 रुपये। क्यों? वो इफेक्टिव किलोमीटर से डिवाइड जो किया है वो 80% से हिसाब से किया, क्योंकि 20% क्या सोचता है वो आइडियली जा रहा है, मतलब उसमें खाली ही जाता है। एकदम सही, लीडेड कर पाए चीज़ को। तो वो 20% जो खाली आ रहा है वो भी पैसेंजर से ही उठा रहे हैं पैसा। तुम लोग को लग रहा है कि वो ऐसे ही आ रहा है, नहीं, वो कैलकुलेट कर लिया कितना परसेंट खाली है, गया, पहले आया तुम्हारे पास, उसके लिए जो खर्च वो आइडल गया, उसके बाद तुमको ड्रॉप किया वहां पे, फिर तुम उसको वेट करना हुआ, उससे कहीं दूसरे जगह पे जाना होगा, फिर उसको आइडल मिलेगा, फिर वो सब पकड़ के वो सोचा कि 20% तो आइडियली जाता है। वो जितना चलाएगा उतना उसको अच्छे से समझ में आएगा। तो एक एक पैसेंजर से कितना रुपए लेगा वो, 3.48 लेना है। ठीक है, ये चैप्टर करने के बाद मेरे को लगता है कि मैं रैपिडो वाला बन जाऊँ। चलो नेक्स्ट, डिप्रीविएशन। अरे भाई रैपिडो वाले से हम बैठ के पीछे जब जाते हैं ना, बात करते करते जाते हैं कितना खर्चा हुआ, क्या क्या खर्चा हुआ क्या नहीं हुआ। नहीं तुमको कहीं भगा के लेके जाएगा तो सिंगल वाले लोगों के लिए अच्छा है, उसको पता चला अच्छा कोई तो बैठा है मेरे पीछे। उसको भी तसल्ली है। चलो, डिप्रीशन हो गया। डिप्रेशन क्या होगा? वेरिएबल, जितना ज्यादा तुम चलाओगे उतना ज्यादा डिप्रेशन होने वाला है, ये सुनो। तो डिप्रेशन निकालो, कितना होगा डिप्रेशन नंबर 2, डिप्रीशिएशन इक्वल्स टू 3 लाख रुपए तुम्हारा लगता है खर्चा, माइनस क्रैप वैल्यू कितना है 60,000, और इफेक्टिव किलोमीटर तुम्हारा टोटल कितना किलोमीटर चलेगा, लाइफ कितना है उसका 3 लाख किलोमीटर। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो, देखो लिखा हुआ है 3 लाख किलोमीटर उसका लाइफ है, और उसको अगर तुम एस्टिमेटेड में सोल्व करोगे, एस्टिमेटेड वैल्यू कितना है 60,000, और परचेस कितना में किया था 3 लाख। तो हम लोग क्या पता है, कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाई इफेक्टिव लाइफ। तो कॉस्ट ऑफ द एसेट 3 लाख, इफेक्टिव वैल्यू 60,000 माइनस कर दो, डिवाइड बाई 3 लाख कर दो, तो आ जाएगा ऑटोमेटिकली तुम्हारा कितना आ जाएगा, नहीं नहीं, 3 लाख माइनस 60,000 डिवाइड बाई 3 लाख, 0.8, 0.8। ठीक है, 0.8, क्लियर, 0.8 पूरा लाइफ में, मतलब 3 लाख किलोमीटर अगर चलेगा तो डिप्रेशन कितना होगा, 0.8 करके होगा पर किलोमीटर में। ये 0.8 जो आया, अच्छे से सुनोगे तो मतलब अच्छे से सोचोगे तो हो जाएगा। पूरा 3 लाख किलोमीटर चलाएंगे गाड़ी, तो पर किलोमीटर के हिसाब से कितना उसका डिप्रेशन होगा, 0.8 करके होगा, 8 पैसा करके डिप्रेशन होने वाला, और 3 लाख किलोमीटर। डन। तो अगर वो 4,000 किलोमीटर चलाएगा तो कितना उसका डिप्रेशन होने वाला है, मल्टीप्लाई में 4,000 कर दो, 3,200 रुपये का ये होगा डिप्रेशन होगा। बात समझ में आ गया? क्यों 4,000 से मल्टीप्लाई किए? वो एक मंथ में कितना किलोमीटर इफेक्टिव नहीं है, वो एक मंथ में कितना किलोमीटर चलाता है, तो पर मंथ में उसका डिप्रेशन कितना होता है फिर, पर मंथ फिर डिप्रेशन कितना होता है, 4,000 इंटू 0.8। समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं समझ में आया तो बोलना फिर। डिप्रीशिएशन बोल रहे हैं क्या, 0.8 करके पर किलोमीटर होता है पूरा लाइफ में, पूरा लाइफ में 3 लाख किलोमीटर जब चलाएगा, 0.8 करके करते 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 कितना हो जाएगा उसका डिप्रेशन, देखना तुम्हारा ये जो माइनस करके आया वो होने वाला, एक एक किलोमीटर के निकल गया। तो बंदा अगर 4,000 किलोमीटर चलाता है तो कितना खर्चा होगा, कितना डिप्रेशन होने वाला है एक मंथ में, 0.8 इंटू, वेरी गुड, तो 3,200 रुपये होता है ना, 3,200 रुपये होते हैं पूरा पर मंथ, एक मंथ में उसका डिप्रेशन है 3,200, डिवाइड बाय 4,000 करोगे या 3,200 करोगे, वेरी गुड। तो ये डिप्रेशन का भी पैसा किससे लेंगे हम लोग, कस्टमर से लेंगे। तो 3,200 किलोमीटर के लिए कितना होने वाला है, डिवाइड बाय 3,200 करोगे तो मतलब पर किलोमीटर 1 रुपये करके लेगा डिप्रेशन। क्लियर, समझ में आ गया? नेक्स्ट, हाँ इसके बाद हम लोग पेट्रोल का खर्चा
पकड़ेंगे। पेट्रोल कंजम्पशन, पेट्रोल कंजम्पशन, पेट्रोल कंजम्पशन क्या बोल रहे हैं? पेट्रोल कंजम्पशन बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि पेट्रोल कंजम्पशन इन 1 लीटर पर किलोमीटर 10 रुपये, 10 किलोमीटर चलते हैं। 1 लीटर पेट्रोल भराएंगे तो कितना कितना किलोमीटर चलेगा बताओ जल्दी से। और 1 लीटर पेट्रोल का प्राइस कितना है? 50 रुपये। ठीक है, तो मेरे को बताओ तो पर किलोमीटर कितना चलेगा, पर किलोमीटर कितना लगेगा? तो 1 1 किलोमीटर में कितना लगने वाला है? 50/10, 5 रुपीज़ करके लगने वाला है। ये सुनो, कितना लगने वाला है? 5 रुपये करके लगने वाला है ना। ये समझ में आया कि नहीं आया? तो 50 रुपये तुम 1 लीटर भरते हो पेट्रोल, उसके लिए तुम 50 रुपये दिए। और जब वो गाड़ी चलते तुम्हारा 10 किलोमीटर ही चलता है, तो मैं अगर बोलूँ 1 1 किलोमीटर में तुम कितना खर्चा किए? 5 रुपये करके खर्चा किए। क्लियर, डिवाइड करके नहीं मिला, 50 × 5 डिवाइड बाई 10। नेक्स्ट टाइम से पेट्रोल भरोगे ये सब करोगे तो समझ में आएगा। अच्छा ये ठीक है, 5 रुपये करके 1 किलोमीटर, मतलब तुम अगर गर्लफ्रेंड को या बॉयफ्रेंड को लेके 1 किलोमीटर भी जाओगे तो 5 रुपये लगेगा तुम्हारा। तुम सोच रहे हो कि ऐसे ही जा रहे, नहीं जा रहे हो, 5 रुपये करके लग रहा है। ठीक है, डन। अच्छा, नेक्स्ट, तो मैं गाड़ी कितना चलाता होता हूँ? 4,000 किलोमीटर चलाता हूँ। चलो 1 रुपये, 5 रुपये लगते हैं 1 किलोमीटर के लिए, तो 4,000 किलोमीटर के लिए कितना लगने वाला है? मल्टीप्लाई बाई 4,000। ठीक है, 20,000 होता है। और इफेक्टिव कितना है? 3,200। तो डिवाइड बाई 3,200, तो पर किलोमीटर के लिए मैं कितना चार्ज करने वाला हूँ? 6.25 रुपीज़ करके। लगता है 5 रुपये, बट चार्ज करता है 6.25। तो पेट्रोल कंजम्पशन हम लोग कैसे निकालेंगे? एकदम 50 रुपये लगा था। ठीक है, कितना किलोमीटर के लिए? 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के लिए। ठीक है, डन। तो इसके बाद तुम्हारा कितना किलोमीटर गाड़ी चलता है? ठीक है, तो 4,000 किलोमीटर के लिए कितना लगने वाले हैं? 50 × 4,000 डिवाइड बाई 10, 20,000 लगता है। कितना लगता है? 3,200 किलोमीटर इफेक्टिव है। उसके लिए कितना होने वाला है? 6.25। बट एक्चुअली लगता है कितना? 5 रुपये। बट कस्टमर से वो आइडियल टाइम का भी पैसा ले रहा है, मतलब खाली जा रहा है, उसका भी पैसे चार्ज कर रहे हैं। 5 रुपये का चीज 6.25 हो गया, एक 1.25 बढ़ गया। क्लियर, समझ में आया? नेक्स्ट सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंस क्या बोल रहे हैं देखो एक बार। अदर सन्ड्री एक्सपेंसेस 40 पर 100 किलोमीटर्स। मैं सन्ड्री एक्सपेंस को क्यों वेरिएबल मान लिया? लॉजिक तो कुछ है। क्या बोला? 100 किलोमीटर के लिए 40 रुपये, 200 किलोमीटर जाएगा तो 80 रुपये, तो वेरिएबल हो गया ना, कम चलाएंगे कम लगेगा। क्लियर, तो वेरिएबल हो गया। 40 रुपये लगता है 100 किलोमीटर के लिए। क्लियर, रुपीस 40 करके लगता है 100 किलोमीटर के लिए। गाड़ी कितना चलता है मेरा? 4,000 किलोमीटर, तो उसके लिए कितना खर्चा होगा? 1,600 खर्चा होने वाला है। और मेरा इफेक्टिव कितना है? 0.5 रुपीज़ करके लगने वाला है। अल्टीमेटली मेरा कॉस्ट कितना लग रहा है? ऑपरेटिंग कॉस्ट पर किलोमीटर
बेटा सब मिला के 3.48 11.23 रुपीज़ करके लगता है। तो अगर तुम टैक्सी चला रहे हो, ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना लग रहा है? 11 रुपये। ये इमेजिनरी फिगर है। 11 रुपये कोई टैक्सी वाला अभी लेगा तो खत्म, टाटा बाय बाय। तो 11 रुपये लगता है 1 1 किलोमीटर अगर चलाते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। इससे वो क्या करेगा? प्रॉफिट जोड़ देगा। ठीक है, वो सोच रहे हैं कि 5 रुपये करके प्रॉफिट होगा। तो 11.23 प्लस 5 रुपये, दैट मीन्स 16.23 पर किलोमीटर में पैसेंजर से मैं चार्ज करने वाला हूँ। ठीक है, पर किलोमीटर 16.23 करके चार्ज करने वाला हूँ। अब वो क्या दिमाग लगाएगा? मुस्कान टैक्सी में बैठने वाली है, मुस्कान का पिकअप लोकेशन एंड ड्रॉप लोकेशन का बीच का किलोमीटर उसको पता है, कितना जाना है तो आइडियल मान ही लिया ऑलरेडी, कितना किलोमीटर उसको जाना है पता है। तो वो देख लेते दिखाए कि वो 30 किलोमीटर जाने वाला है, तो 30 किलोमीटर में कितना चार्ज करना है? मल्टीप्लाइड बाई 30, मतलब 486 रुपीज़ उसको चार्ज करना है। अब वो बार्गेनिंग करेगा, इंडिया में बार्गेनिंग होगा ना। वो डाल दिए 400 रुपये, नहीं जाएगा, बट उसको नुकसान हो जाएगा। 486 रुपये उसको मिनिमम लेना है। ठीक है, वो डाल दिया क्या? 600 रुपये। अब बार्गेनिंग करते करते अगर 500 में भी आके रुक जाएगा, 14 रुपये और मुनाफा है। मतलब इससे कम तो जाना ही नहीं मेरे को, 16 रुपये से कम तो जाना ही नहीं मेरे को भाई। तुम कुछ भी कर लो, कैंसिल कर देंगे, जाएंगे ही नहीं। ऐसे करके वो लोग कैब ड्राइवर सोचते, इतना दिमाग नहीं लगाते वो लोग। जस्ट कैलकुलेशन ये कर लेते रफली, उसके बाद ये करते हैं। बट ऐसे ही चलता है पूरा। जो तुम बार्गेनिंग कर रहे हो ना, वो बार्गेनिंग हिसाब से ऐसे हो रहे हैं। ठीक है, सपोज मेरे को यहाँ से साउथ सिटी जाना है। ठीक है, कितना किलोमीटर दिखाएगा मैं देख लूँगा, 8 किलोमीटर। तो 11.23 इंटू 8 किलोमीटर 89 रुपीज़ लग रहे हैं। ठीक है, तो कैब ड्राइवर देखेंगे कितना रुपये ये कर रहे हैं। ठीक है, ये कितने रुपए? मेरे को पता है कि 100 रुपये से ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस हिसाब से अभी तो ज़्यादा हो गया, 100 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा, 100 रुपये से ज़्यादा नहीं होने वाले। तो मैं क्या सोच लूँगा कि अगर वो कैब ड्राइवर 100 रुपये से ज़्यादा ले रहा है, मैं उस कैब में बैठूंगा ही नहीं, मानूंगा ही नहीं उसका ये बात। क्लियर? तो ऐसा करके तुम लोग भी सोचते हो। ठीक है, तो एक कैब बुक करना बेटर है या फिर गाड़ी रखना बेटर है? गाड़ी रखना बेटर है, उसका गाड़ी बेटर है। क्यों? क्योंकि तुम एक बार में खरीदोगी, उसके बाद तुम कैलकुलेशन करना, देखना पैसा कम लगता है। ये वाला क्वेश्चन ना 2013 में आया हुआ था, सर्विस कॉस्टिंग का। तो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, देखो। वॉल्वो कंपनी रन्स 10 buses बिटवीन एयरपोर्ट टू टॉलीगंज। ठीक है, पहले ऐसा होता था, यहाँ पे जो टॉलीगंज मेट्रो स्टेशन है वहां से लेके एयरपोर्ट तक का बस जाता था, वॉल्वो बस। वॉल्वो वॉल्वो मतलब अलग क्रेज उठा था टॉलीगंज से के। तो ये जो एयरपोर्ट से टॉलीगंज का डिस्टेंस है, ये कितना किलोमीटर है? 25 किलोमीटर है। मतलब तुम टॉलीगंज से एयरपोर्ट जाओगे तो कितना किलोमीटर जाएगा? 25 किलोमीटर जाएगा। ठीक है, सीटिंग कैपेसिटी एक वॉल्वो बस में कितना है? 60 पैसेंजर का है। मतलब एक बस है, उस बस में कितने जन बैठ सकते हैं जल्दी से बता दो? 60 जन बैठ सकते हैं। क्लियर? हाँ, द एक्सपेंसेस फॉर द मंथ 2012 आर एज फॉलोज। यहाँ पे सारा एक्सपेंसेस दिया हुआ है। ठीक है, सैलरीज ऑफ ड्राइवर एंड कंडक्टर, सैलरीज ऑफ मैकेनिकल स्टाफ, डीजल, टैक्सेस, रिपेयर्स, डेप्रिसिएशन। ठीक है, यहाँ पे तो पहले मेरे को ये समझना होगा कि कौन सा फिक्स्ड एक्सपेंस है और कौन सा वेरिएबल एक्सपेंस है। ठीक है, फिक्स मतलब क्या होता है? चाहे तुम्हारा गाड़ी चला ये नहीं चला तुमको करना ही होगा एक्सपेंसेस। और वेरिएबल मतलब तुम्हारा गाड़ी जितना चलेगा उतना तुम्हारा खर्चा होने वाला है, वो क्या हो जाएगा? वेरिएबल हो जाएगा। तो वेरिएबल में क्या क्या हो जाएगा? डीजल, ऑयल, लुब्रिकेंट्स, ये वेरिएबल होगा। ज़्यादा चलेगा तो रिपेयर मेंटेनेंस भी ज़्यादा करना होगा। ठीक है, एंड डेप्रिसिएशन भी ज़्यादा होने वाला है। तो ये तीनों चीज़ क्या हो गया? तुम्हारा वेरिएबल पोर्शन हो गया। अब जब बस जा रहा है तो कितना परसेंट यूटिलाइज हो रहा है? 80% कैपेसिटी वॉज यूटिलाइज इन ईच केस। मतलब ईच केस मतलब तुम्हारा बस जब जा रहा है वॉल्वो टूवर्ड्स एयरपोर्ट तभी भी 80% जा रहा है,
और जब आ रहा है तभी भी 80% तुम्हारा हो रहा है, ठीक है। तो 80% सीटिंग कैपेसिटी मतलब समझ में आ गया कि जब जाएगा तब 80%, जब आएगा तभी भी 80%, ठीक है। पूरा बस भरता ही नहीं है, 20% खाली ही रहता है। ऑल बसेस रन्स 25 days ड्यूरिंग द मंथ, मतलब एक महीने में वो कितना दिन रन करता है, 25 दिन रन करता है, ठीक है। ईच बसेस रन 4 राउंड ट्रिप्स डेली। व्हाट इज 4 राउंड ट्रिप? अप डाउन, ठीक है। मतलब ये हो गया 2 राउंड ट्रिप। ऐसे कितना बार करता है, 4 बार। टोटल कितना बार फिर जाना आना हुआ, 8 बार। एक बार गया, एक बार आया, एक ट्रिप खत्म हुआ। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 2 बार हो गया। फिर गया आया, 2 बार हो गया। फिर गया आया, 2 बार हो गया। फिर गया आया, 2 बार हो गया। कितना हो गया, टोटल कर 8। समझ में आ गया। राउंड ट्रिप का मतलब क्या होता है, गया उसके बाद फिर से वापस आ गया, गया और फिर इसके बाद फिर वापस आ गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राउंड ट्रिप। तो राउंड ट्रिप में कितना होता है, 2 बार होता है कि नहीं, ठीक है। जाना आना मतलब राउंड ट्रिप, ठीक है। डेली कैलकुलेट द कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। क्या निकालने बोल रहे हैं, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, कॉस्ट कितना होगा वो निकालने बोल रहे हैं। एंड पैसेंजर फेयर फॉर वन वे जर्नी इफ कंपनी मेक्स अ प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। वन वे जर्नी का कितना तुम चार्ज करोगे वो पैसेंजर से, वो निकालो, ठीक है। तो अभी एक एक करके पहले सैलरी, अच्छा पहले ये कर लेते, कितना इफेक्टिव किलोमीटर होगा वो पहले निकालेंगे। तो यहाँ पे तुम्हारा फॉर्मेट हो गया, ठीक है। फॉर्मेट हो गया, उसके नीचे ही, उसके नीचे ही इतना सा लाइन, इतना सा जगह चाहिए होगा, मतलब ये वाला पोर्शन में तुम्हारा हो जाएगा। एकदम एकदम इतना पोर्शन में तुम्हारा ये जो वर्किंग नोट्स है वो हो जाएगा, ठीक है। ठीक। छोटो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वर्किंग नोट्स करता हूँ जिससे तुम लोग को समझ में आए। ठीक है, वर्किंग नोट, ठीक है। वर्किंग नोट फर्स्ट, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इक्वल्स टू, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, देखो 25 किलोमीटर जाता है, ये सुनो। कितना बार जाना आना होता है, 2 बार। कितना राउंड ट्रिप है, और कितना बस है, ठीक है। 10 बसेज है, तो कितना किलोमीटर चलेगा ये 10 बस, 25 किलोमीटर जाना एंड 25 किलोमीटर आना, 50 हो गया यहाँ पे। ऐसे करके तुम 4 बार जाते हो, तो कितना किलोमीटर कवर कर लिए, 200, ठीक है। अगर तुम्हारे पास एक बस है तो कितना होगा, 200। अगर 10 बस हुआ तो कितना होगा, 2000 किलोमीटर, ठीक है। और कितना दिन करके ट्रैवल करते हो बताओ, 25 डेज। तो एक महीने में तुम कितना किलोमीटर चला लिए बताओ, 25 किलोमीटर चला लिए। 25 डेज में कितना किलोमीटर चला लिए, टोटल 50,000 किलोमीटर चला लिए। तुम्हारा 10 बस कितना रन किया, 50,000 किलोमीटर। और एक बार बताए, 25 किलोमीटर गया टॉलीगंज से एयरपोर्ट, 25 किलोमीटर हो गया। फिर वहाँ पे रह जाएगा क्या बस, फिर वहाँ पे यहाँ पे आ गया, तो 25 25 कितना हो गया, 50, मतलब 2 वो हो गया। ऐसे करके कितना बार किया, ऐसे 4 बार, टोटल कितना हो गया फिर, 25 × 2 × 4, ठीक है। तुम्हारे पास अगर तुम इतना करोगे तो तुम्हारा एक बस का निकल गया, ठीक है। एक बस का निकल गया, और एक बस 25 दिन में कितना जाता है, मल्टीप्लाई 25 दिन कर लो, तो कितना किलोमीटर चलता है एक बस, किलोमीटर निकल जाएगा। 10 बस का कितना होगा, तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 10 बस। बेटर क्या है, पहले 25 लिखो, उसके बाद 10 लिखो। क्लियर, मतलब तुम्हारे पास अगर एक बस है वो 25 किलोमीटर चलता है,
जाना और आना मिलके 2 वे, और ऐसे तुम 4 बार चलाते हो, और 25 दिन में कितना होने वाला है। ठीक है, अभी तुम्हारे पास 10 बस हो गया, तो मल्टीप्लाई पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जल्दी से लिख लो। नंबर 2, इफेक्टिव पैसेंजर्स ऑन वन वे ट्रिप। एक ट्रिप में कितना इफेक्टिव पैसेंजर होता है, 60 पैसेंजर होता है, बट कितना ये होता है, 80% एक्चुअली ये करते हैं। तो कितना होता है, 48 पैसेंजर ही होता है फिर। पैसेंजर 60 सीट में कौन बैठेगा, पैसेंजर से बैठेगा ना। ठीक है, तो नंबर 3, टोटल फिर पैसेंजर किलोमीटर कितना होने वाला है, 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 48। फिर टोटल पैसेंजर किलोमीटर कितना हो गया, 24 लाख। ठीक है, तो समझ में आया कि कितना तक। ठीक है, बहुत जगह पे एक लाइन में वो करेगा, टोटल पैसेंजर किलोमीटर इक्वल्स टू ये, फिर ये, और फिर ऑटोमेटिकली आंसर निकल जाएगा। एक बार में। ठीक है, देख के तो पहले दिमाग खराब होगा क्या लिखा हुआ है। 25 किलोमीटर जाता है, 2 वे पे ये करता है, 4 ट्रिप मारता है, 25 दिन के लिए कितना होने वाला है, 10 बस है तो कितना होने वाला है। उस 10 बस में 60 पैसेंजर बैठ सकता है, बट 80% ही कैपेसिटी फुल होता है। कैलकुलेट करके देखो, एक बार में 24 लाख आ रहे। कैलकुलेट करो। क्लियर। आइधर 3 पार्ट में डिवाइड करके लिखो, या फिर एक बार में ऐसे लिख लो। ऐसे भी तुम लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया इतना तक, बताओ। ठीक है, 3 पार्ट में करो, या फिर ये एक पार्ट में। डन। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके पोस्ट करेंगे, जो भी तुम्हारा सैलरीज वगैरह है, वो सब चीज़, वो सब तो तुम्हारा एक बार का खर्चा, मतलब फिक्स एक्सपेंसेस है ना। मतलब तुम्हारा बस चले या नहीं चले, बस वाला को सैलरी देनी होगा। जो ड्राइवर है, नहीं तो भाग जाएगा किसी दूसरी बस पे, तुम बस वाला खुद दे रहो। ठीक है, चलो। लिखना हो गया मुस्कान। पहले तो क्या आने वाले यहाँ पे, सैलरीज और ड्राइवर एंड कंडक्टर 3,60,000। ठीक है, ये एक ही मंथ का है, कैसे समझ में आया, फॉर अ मंथ, फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर दिया, मतलब एक मंथ का ये सारा एक्सपेंसेस दिया हुआ है। ठीक है, एक मंथ का सारा एक्सपेंस दिया हुआ है। तो पहले सैलरीज ऑफ ड्राइवर्स। हाँ, सैलरीज ऑफ ड्राइवर्स एंड कंडक्टर 3,60,000। ओके, डन। उसके बाद क्या दिया हुआ है, सैलरीज ऑफ मैकेनिकल स्टाफ।
दैट इज द मैकेनिकल स्टफ, ठीक है। 36,000। उसके बाद टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, कुछ भी हो जाए टैक्स तो देना ही होगा, और इंश्योरेंस तो करवाना ही होगा, तुम्हारा बस चले या नहीं चले। ठीक है, तो इतना ही तुम्हारा फिक्स खर्चा है, ठीक है। तो टोटल फिक्स खर्चा कितना हो गया? 4,27,200। तो कॉस्ट पर किलोमीटर कितना होने वाला है? 0.178। डन, ये फिक्स्ड हो गया। अच्छा, इसके बाद तुम्हारा हो जाएगा वेरिएबल। इसके बाद तुम्हारा हो जाएगा वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल में क्या क्या हो जाएगा? तुम्हारा डीजल वगैरह लगा 2,40,000 का। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का खर्चा हुआ 48,000 का। रिपेरिशन ऑफ द बस हुआ 1,92,000। क्या जिंदगी है, ऐसे जिंदगी सबको मिले, सब अमाउंट दिया हुआ है, बैठा दो, कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है। हम्म, बोल रहे हैं। यहाँ पे तो तुम्हारे ये दिया हुआ था, तो तुम यहाँ पे लिख दोगे, उसके बाद प्लस करके जैसे स्टैंडिंग वगैरह किए थे, मतलब ऊपर वाला किए थे, ऐसे नीचे वाला कर दोगे। তারাই বলে আছে একবার। ওই ডিপিএসটা না 31,200 না 48,000 হবে। हाँ, उसके बाद डिप्रेशन हुआ 1,92,000, ठीक है। ठीक है, टोटल तुम्हारे यहाँ पे 4,80,000 हो गया। डिवाइड बाई 24 लाख करोगे तो 0.20 हो जाएगा, ठीक है। 0.20 हो जाएगा। अब इन दोनों को प्लस कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? कितना कॉस्ट होगा? ऑपरेटिंग कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, 0.378, 0.378, ठीक है। प्रॉफिट, फेयर चार्ज पर पैसेंजर किलोमीटर, ठीक है।
अच्छा, और फिर कितना कमाएगा बोला? 25% ऑन कॉस्ट। मतलब ये जो कॉस्ट है 0.378, इस 0.378 के ऊपर 25%, क्योंकि ये तो कॉस्ट है ना, इस कॉस्ट के ऊपर 25% ऐड करोगे तो प्रॉफिट मिल जाएगा। दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना हम लोग पैसे जैसे चार्ज करेंगे वो मिल जाएगा। 0.4725, ठीक है। तो पहले ये निकल गया, फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर कितने होने वाले ये निकालने बोला था नंबर 1 में, ठीक है। और कुछ बोला है क्या? कैलकुलेट कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर एंड पैसेंजर फेयर फॉर वन वे जर्नी। अगर वन वे जर्नी होगा तो कितना पैसेंजर फेयर होने वाला है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ पैसेंजर तो मिल गया, कॉस्ट ऑफ पैसेंजर किलोमीटर कितना होने वाला है? 0.475। फेयर चार्ज, फेयर टू बी चार्ज फॉर वन वे इक्वल्स टू 0.4725 मल्टीप्लाइड बाई कितना किलोमीटर है? एक वे के जर्नी का कितना लेगा वो? 11.81 तुम्हारा फेयर होने वाला है। तो तुम अगर एयरपोर्ट जाओगे तो कितना भाड़ा पड़ेगा? 11 रुपये तुम्हारा भाड़ा पड़ेगा, ठीक है, किलोमीटर के लिए। अब मिनी बस हैविंग कैपेसिटी ऑफ 32 पैसेंजर, कितना पैसेंजर बैठा सकते हैं उस बस में? 32, जो कि ऑपरेट करते हैं ए टू बी एंड डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी 30 किलोमीटर, मतलब ए से बी से ए 30 किलोमीटर। और ये बस 10 राउंड ट्रिप मारता है 25 दिन में, पूरा मंथ खत्म होता है, तो इसे पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। और ऑन एन एवरेज ऑक्यूपेंसी कितना होता है? 70%। तो पहले पैसेंजर कितना होगा, टोटल डिस्टेंस कितना कवर करता है वो लोग? डिस्टेंस कवर करता है तुम्हारा 30 किलोमीटर चलता है, ठीक है। 10 राउंड ट्रिप चलता है, और अप डाउन मतलब 2 बार इंटू 25 दिन में फिर कितना चलने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया तुम्हारा टोटल डिस्टेंस 30 किलोमीटर, 2 वे में 10 ट्रिप्स में 25 दिन में कितना हो गया? 15,000 किलोमीटर, ठीक है। तो इफेक्टिव पैसेंजर कितना होने वाला है? 32 पैसेंजर था, 70% ऑक्यूपेंसी यूज होता है, तो 22.4 पैसेंजर होने वाला है। तो टोटल पैसेंजर किलोमीटर कितना होने वाला है? टोटल पैसेंजर किलोमीटर होने वाला है 22.4 पैसेंजर इंटू 15,000 किलोमीटर, जो कि है 3,36,000 पैसेंजर पर किलोमीटर। मतलब कौन सा मल्टीप्लाई किए? ये 15,000 मल्टीप्लाई किए और ये 22.4 मल्टीप्लाई किए। तो महीने में एक बस कितना किलोमीटर चलता है तुम्हारा? इतना किलोमीटर चलता है। डन। इसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सा ये होता है एक्सपेंसेस होता है जो फिक्स होता है। इंश्योरेंस, गैरेज रेंट, रोड टैक्स, ठीक है, सैलरी टू ऑफिस स्टाफ, ये सारा चीज़ फिक्स होता है। ये पर एनम में दिया हुआ है तो डिवाइड बाई 12 करके और मंथ में निकाल लेंगे। गैरेज रेंट दिया हुआ है पर क्वार्टर में, तुम लोग देखो यहाँ पे गैरेज रेंट दिया हुआ है 2,400 पर क्वार्टर में, तो डिवाइड बाई 3 मंथ्स करेंगे। रोड टैक्स में 5,000 पर एनम डिवाइड बाई 12। सैलरी ऑफ ऑपरेटर 7,200 पर मंथ दिया हुआ है, तो वही लिख देंगे।
तो फॉर 336 पैसेंजर किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा 0.29। क्लियर, डन। नेक्स्ट इसके बाद जो भी है वो क्या हो जाएगा तुम्हारा वेरिएबल जो कि रिपेयर्स 4800 पर क्वार्टर डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 3। ट्यूब्स एंड टायर्स में क्या हो रहा है 3600 पर क्वार्टर डिवाइड बाई 3। डन। फिर डीजल क्या कंज्यूम कर रहे हैं, डीजल कंज्यूम कर रहे हैं 1 लीटर कंज्यूम फॉर एवरी 5 किलोमीटर, 13 रुपये लगता है। ठीक है, तो 13 रुपये में तुम अगर 13 रुपये खर्चा करोगे तो कितना किलोमीटर गाड़ी चलेगा तुम्हारा 5 किलोमीटर गाड़ी चलेगा। क्लियर, 1 लीटर में तुम कितना किलोमीटर गाड़ी चला सकते हो 5 किलोमीटर गाड़ी चला सकते हो। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 13 रुपये तुम डालोगे तुम्हारा गाड़ी में तो कितना कितना किलोमीटर चला पाओगे 5 किलोमीटर तुम चला पाओगे। ठीक है, तो 1 1 किलोमीटर का खर्चा कितना हो जाएगा 15/5, 13/5, 13/5। और टोटल कितना किलोमीटर वो चला है 15,000 किलोमीटर चला है। तो 15,000 किलोमीटर के लिए कितना होने वाला है 39,000 बस बात। ठीक है, तो 1 লিটার है ना, হ্যাঁ 1 লিটার 5 কিলোমিটার, তো 1 কিলোমিটারের জন্য কত টাকা খরচা হবে 13/5 না। देखो एक बार कि 1 लीटर अगर पेट्रोल डालेंगे तो वो 5 किलोमीटर चलता है और उसके लिए मेरा खर्चा कितना होता है 13 रुपये। तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि 1 किलोमीटर के लिए खर्चा कितना होने वाला है फिर ₹13/5। ये सुनो, और मैं चला है 15,000 किलोमीटर, तो 15,000 किलोमीटर के लिए कितना खर्चा होने वाला है मल्टीप्लाई में 15,000। क्लियर हो गया ये वाला डीजल। फिर बोला है ऑयल एंड सनरीज 22 पर 100 किलोमीटर रन, ₹22 फॉर 100 किलोमीटर, 20/100 इंटू 15,000 किलोमीटर। डन। डेप्रिसिएशन बोला है तुम्हारा 68,000 पर एनम डिवाइड बाई 12 करोगे पर मंथ निकल जाएगा। और 3,36,000 के लिए कितना हो जाएगा 0.151 हो जाएगा। दोनों को प्लस कर दोगे तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कितने मिल जाएगा 0.18। कितना समझ में आ गया, क्लियर। फिर क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, पैसेंजर टैक्स लेता है 22% ऑन टोटल टेकिंग, मतलब टोटल जो टेकिंग है उसके ऊपर 22% तुम्हारा पैसेंजर होगा। टोटल टेकिंग मतलब अल्टीमेटली जो आता है, ठीक है, उसके ऊपर हम लोग कितना परसेंट करना होगा 22% करना होगा, तभी जाके कितना आएगा पैसेंजर टैक्स आने वाला है। क्लियर, तो पैसेंजर टैक्स कितना है फिर 22 है, मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, जो कि होने वाले टोटल टेकिंग के ऊपर। ठीक है, टोटल टेकिंग मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि वो 100 है। डन, समझ में आ गया। और क्या बोला, और यहाँ पे बोल रहा है क्या 25% ऑन टोटल टेकिंग के ऊपर क्या होता है ऑपरेटर प्रॉफिट कमाता है, तो वो भी 25% किसके ऊपर चार्ज करना होगा, वही नीचे जो टोटल टेकिंग है उसके ऊपर। तो इसके ऊपर 25% करोगे मतलब ये प्रॉफिट 25 होने वाला है। तो मेरे को ये पता है ये 100 है, ये 25 है, ये 22 है, तो ये कितना होने वाला है माइनस करके मिल जाएगा ना, क्योंकि 53 प्लस 22 प्लस 25 इक्वल्स टू 100 आता है। ये सुनो, तो मैं मेरे को ये पता है, मेरे को ये पता है, मेरे को ये पता है, तो ऑटोमेटिकली ये निकल जाएगा। तो 0.18 फॉर 53, तो 22 के लिए कितना होने वाला है 0.18 फॉर 53, तो 25 के लिए कितना होने वाला है, तो आराम से बैठा देंगे और तीनों को टोटल कर दो तो टोटल मिल जाएगा। और एक बार बोला है इसके ऊपर करो 22% भी इसके ऊपर करो, 25% भी इसके ऊपर करो। क्लियर, तो ये 100 है, इसके ऊपर 25% करो तो 25, इसके ऊपर 22% करो तो 22। ऊपर वाला अमाउंट कितना होने वाला है फिर, इससे ये प्लस करके तभी ना आता है ये वाला आता है। तो ये वाला फिर कैसे आएगा, माइनस करते करते जाएंगे, मतलब 100 माइनस 25 माइनस 22 इक्वल्स टू ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगा जो कि 53 है। तो ये इक्वल्स टू 53 है, तो मतलब 0.18 इक्वल्स टू 53 है। तो 22 के लिए कितना होगा मल्टीप्लाई बाई 22 कर दो तो आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई बाई 25 कर दो ये आ जाएगा, अब तीनों को टोटल कर दो टोटल आ जाएगा। क्लियर, जल्दी से कंप्लीट करो, ये वाला लिख लिया सबको ही, जल्दी से ऊपर वाला कंप्लीट करो, सम खत्म।
ये सही हो गया सबका? ठीक है, जल्दी से ये वाला करो, खत्म, छुट्टी एकदम। मिस्टर निहाल सिंह हैज स्टार्टेड ट्रांसपोर्ट बिजनेस विथ फ्लीट ऑफ 10 टैक्सीज। कितना टैक्सी है उसके पास? 10 टैक्सी है। मतलब एक साथ बहुत बहुत सारा हो सकता है, तो फ्लीट होता है वो, ठीक है। द वेरियस एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम आर गिवन बिलो। कॉस्ट ऑफ ईच टैक्सी 75,000, सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ 1,500, सैलरी ऑफ गैरेज स्टाफ 2,000, रेंट ऑफ गैरेज 1,000, डिलीवरी ये, ड्राइवर सैलरी ये। तो ये वाला सम देख के मेरे को कुछ कुछ याद आ रहा है। कौन सा वाला सम के याद आ रहा है? यहाँ पे हम लोग ये वाला सम के थे, है कि नहीं, बताओ तो। देखो कुछ कुछ आइटम खाली चेंज है, बाकी सारा चीज़ सेम है। देखो लाइफ तुम्हारे यहाँ पे दिया हुआ था 3 लाख किलोमीटर, वहाँ पे भी दिया हुआ है 3 लाख किलोमीटर। उसके बाद एस्टिमेटेड वैल्यू 15,000 दिया हुआ है, यहाँ पे भी 60,000 दिया हुआ है। और टैक्सी रन 4,000 किलोमीटर, 20% ये, और 10 पर टैक्सी 9 किलोमीटर, और कॉस्ट ऑफ पेट्रोल बोला ये। देखो पूरा एग्जैक्ट से तुम अगर बुक नहीं ये मोबाइल से वो क्वेश्चन देखोगे और ये वाला क्वेश्चन देखो एक बार, जल्दी से मोबाइल से क्वेश्चन निकालो, मोबाइल से एक बार क्वेश्चन निकालो, क्वेश्चन निकाल के इस क्वेश्चन के साथ एक बार कंपेयर करो जस्ट। देखो एक बार, देखो एक बार, समझ में आया? देखो वही चीज लिखा हुआ है तुम्हारा, कॉस्ट ऑफ ईच टैक्सी, इस सेट का मत देखना अमाउंट, सैलरी ऑफिस स्टाफ, सैलरी ऑफ गैरेज स्टाफ, यहाँ पे ड्राइवर गैरेज स्टाफ दिया हुआ है, रेंट ऑफ गैरेज दिया हुआ है, गैरेज रेंट, ड्राइवर सैलरी दिया हुआ है, रोड टैक्स रिपेयर्स दिया हुआ है, इंश्योरेंस प्रीमियम दिया हुआ है, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम देखो 4% कॉस्ट दिया हुआ था, यहाँ पे 5% कॉस्ट ईच टैक्सी दिया हुआ है, क्लियर। उसके बाद लाइफ ऑफ ये 3 लाख, तो सेम ही क्वेश्चन हो गया तो, ठीक है। तो ये क्या करोगे, होमवर्क। यूनियन ट्रांसपोर्ट कंपनी सप्लाइज द फॉलोइंग डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अ ट्रक ऑफ 5 टन कैपेसिटी। ट्रक का कैपेसिटी कितना है? 5 टन है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ ट्रक है 90,000, कॉस्ट ऑफ ट्रक कितना है? 90,000 कॉस्ट ऑफ ट्रक है। एस्टिमेटेड लाइफ 10 साल का है। डीजल ऑयल ग्रीस, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, ड्राइवर वेजेस, क्लीनर वेजेस, इंश्योरेंस, टैक्स एंड जनरल सुपरविजन चार्जेस। मेरे को बताओ यहाँ पे कौन सा फिक्स होने वाला है, बाकी तो वेरिएबल होने वाले हैं। फिक्स कौन सा होने वाला है? कॉस्ट ऑफ ट्रक फिक्स होता है, डिप्रेशन फिर अच्छा वेरिएबल कौन सा बोलছিস? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस वेरिएबल, ओके, वेरिएबल ओके, वेजेस দুটো फिक्स्ड, ओके ओके। कैसे वेरिएबल होता है? तुम्हारा घर में गाड़ी, तुम्हारा गैरेज में गाड़ी पड़ा हुआ है, ठीक है। तुम गाड़ी नहीं निकालोगे, इसका मतलब ये नहीं ना तुमको टैक्स नहीं देना होगा गवर्नमेंट को टैक्स देना होगा, ठीक है। अगर नहीं टैक्स मिलेगा, कभी भी अगर तुम जा रहे हो ये सिग्नल पे खड़े होगे, वहाँ पे मामू खड़ा हुआ है, मामू देखा टैक्स ये नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, टैक्स नहीं है, चलो पकड़ेंगे, नेक्स्ट, एकदम, ठीक है। तो फिक्स कौन सा हो गया? नंबर 1 जनरल सुपरविजन चार्जेस, नंबर 2 टैक्सेस, नंबर 3 इंश्योरेंस, नंबर 4 क्लीनर वेजेस, नंबर 5 ड्राइवर वेजेस। ये सारा फिक्स्ड हो गया। फिक्स मतलब तुम गाड़ी बाहर निकालोगे नहीं निकालोगे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुमको 5 ट्रक के लिए इतना खर्चा तो करना ही होगा। ड्राइवर को बोलोगे नहीं तुम नहीं चला इस महीने पैसे नहीं देंगे, थप्पड़ मार के निकल जाएगा। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन। द ट्रक कैरीज गुड्स, सुनो ना, सुनो अब। द ट्रक कैरीज गुड्स टू एंड फ्रॉम द सिटी कवरिंग डिस्टेंस ऑफ 50 miles ईच वे। फर्स्ट एक चीज देखो क्या बोल रहे हैं, ट्रक कैरीज गुड्स टू एंड फ्रॉम द सिटी, मतलब ट्रक गुड्स लेके जा रहे हैं सिटी के अंदर और सिटी से फिर वापस आ रहे हैं, ठीक है। ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रक कैरीज गुड्स टू एंड फ्रॉम द सिटी, मतलब पहले ट्रक क्या करते हैं, सिटी में लेके जाते हैं और फिर ट्रक वापस आ जाते हैं माल वाल फेंक के। कवरिंग डिस्टेंस ऑफ 50 miles, तुम जो सोच रहे हो वो नहीं, कवरिंग डिस्टेंस 50 miles, ठीक है, ईच वे,
ईच वे, ईच वे मतलब तुम जा रहे हो 50 माइल तो आओगे तो 50 माइल ना. While going to the city, freight is available to the extent of full capacity. जब तुम सिटी के अंदर जा रहे हो तो तुम्हारा फुल कैपेसिटी पे जा रहे हैं. एंड ऑन रिटर्न 20% ऑफ कैपेसिटी. जब तुम माल लेके जा रहे हो, ठीक है, ट्रक में पूरा भर के लेके जाओगे सिटी के अंदर, और जब फेंकोगे उसके बाद जितना भी पड़ा हुआ होगा वो 20% कैपेसिटी तुम्हारा नहीं रहता है. एज्यूमिंग द ट्रक रन एवरेज 25 days इन अ मंथ, मतलब एक महीने में 25 दिन ट्रक को हम लोग रन करवाते हैं. ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टन माइल एंड रेट पर टन पर ट्रिप कंपनी शुड इफ अ प्रॉफिट 50% फ्रेट इज टू बी अर्न. यहाँ पे फ्रेट होने वाला है, क्यों? यहाँ पे तो पैसेंजर नहीं है, यहाँ पे तो फ्रेट होने वाला है. क्लियर? फ्रेट और पैसेंजर, फ्रेट और फेयर में डिफरेंस पता है ना? फ्रेट ठंडा लग रहा है. फ्रेट और फेयर में डिफरेंस क्या है? फेयर आदमी से लिया जाता है और फ्रेट जो भी नॉन ह्यूमन चीज़ है उसके लिए फ्रेट होता है. ठीक है, नॉन ह्यूमन है, नॉन क्या बोलते हैं उसको? नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग. ओके, मेरे को मैं बोला नॉन ह्यूमन. ठीक है, माय मिस्टेक. तो जान ले लोगे तुम लोग अभी. अच्छा, तो अरे भाई कुछ कभी कभी वर्ड भूल जाते. देखो, जर्नी, 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 टन, माइल्स, टन माइल्स. ठीक है, जर्नी अपवर्ड मतलब गोइंग टू द सिटी, 5 टन उसका कैपेसिटी है, वो पूरा फुल करके जाता है. बट जब आता है क्या होता है? 20% ही कैपेसिटी होता है खाली. मतलब जब आता है तुम्हारा इन द ये जहाँ पे माल लोड किया वहाँ पे जब आ जाता है तो 20% कैपेसिटी यूज़ होता है. ठीक है, कितना माइल कवर करते हैं? दोनों जगह पे सेम ही होने वाले हैं क्योंकि वो 50 माइल जाता है, 50 माइल आता है, 25 दिन करके ये कब करता है. तो यहाँ पे टन माइल्स कितने होने वाले हैं? 5 × 1250, 1 × 1250. तो 2500 माइल्स एंड 7500 टन्स माइल्स. तो टन्स माइल्स कितना हो गया? 7500. और कितना माइल कवर किया वो लोग? 2500 माइल्स कवर किया. क्लियर? ये तो निकाल लेना होगा पहले. उसके बाद यहाँ पे ये करना होगा. देखो क्या दिया हुआ है. ड्राइवर का सैलरी 5000. एक बार मोबाइल से क्वेश्चन देखो. ड्राइवर का सैलरी 5000, कुछ नहीं करना है. क्लीनर का वेजेस 250, कुछ नहीं करना है क्योंकि दोनों ही देखो पर मंथ दिया हुआ है. ठीक है, तो कुछ नहीं करना है. तो हम लोग का ड्राइवर का सैलरी भी हो गया, क्लीनर वेजेस भी हो गया. फिर इंश्योरेंस क्या बोल रहे हैं? 4800 पर ईयर. तो पर मंथ कितना होगा? डिवाइड बाई 12. टैक्स का क्या हो जाएगा? डिवाइड बाई 12. बात समझ में आ गया? गैरेज जनरल ये क्या हो जाएगा? डिवाइड बाई 12. हमें 12 12 12 हो जाएगा, क्यों? बिकॉज पर मंथ निकालना है. तो हो गया. उसके बाद हम लोग टन माइल से डिवाइड कर देंगे तो ये निकल जाएगा. डन. नेक्स्ट, डीजल ऑयल ग्रीस ये सब क्या है? वेरिएबल है. डीजल ऑयल ग्रीस 15 पर ट्रिप ईच वे. तो 15 पर ट्रिप मतलब 15 पर ट्रिप, तो 15 इंटू 50 माइल्स. 50 माइल्स कैसे हुआ? ठीक है, 50 माइल्स करके. ठीक है, हो गया. नेक्स्ट, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस दिया हुआ है तुम्हारा 500 पर मंथ दिया हुआ है. बेटर, चलो 500 पर मंथ. उसके बाद डिप्रेशन 9000 डिवाइड बाई 12. 9000 कैसे आया? 90,000 डिवाइड बाई 10. एक साल का डिप्रेशन आ गया. डिवाइड बाई 12 करोगे तो तुम्हारा 750 आ गया. तो प्लस कर दो, ये आ गया. इसे डिवाइड कर दो, ये आ गया. ऑपरेटिंग कॉस्ट दोनों को प्लस कर दो, ये आ गया. उसके बाद बोला क्या? प्रॉफिट ऐड करो. कितना परसेंट? 50% फ्रेट ऐड कर दो प्रॉफिट के. मतलब ये तुम्हारा कॉस्ट है और ये फ्रेट है 100, है कि नहीं? तो ये 50 होने वाला है, ये 50 होने वाला है. क्लियर? कॉस्ट क्या होगा? 50 हो जाएगा ना. अगर प्रॉफिट बोलते हैं हम लोग, कितना प्रॉफिट बोला है? प्रॉफिट बोला है तुम्हारा 50% ऑन फ्रेट. तो फ्रेट के ऊपर 50% प्रॉफिट. तो प्रॉफिट तुम्हारा 50 हो गया, फ्रेट तुम्हारा फिर 100 हो गया. तो कॉस्ट कितना होगा? 50 होगा ना. तो वही तो किए 50 50 50 50 10 100 हो गया 1 रुपीज़. अब रेट पर टन कितना होगा? 50 माइल्स के लिए 1 रुपये करके, 2 ट्रिप के लिए कितना होने वाला है? फ्रेट 100 रुपीज़. खत्म. 2010. तुम लोग के बुक में है RKD पेज नंबर 40.
बस देखो क्या लिखा हुआ है, वॉल्वो कॉर्पोरेशन, वॉल्वो कॉर्पोरेशन owns a bus, Volvo Corporation owns a bus which runs according to the following schedule: Delhi to Chandigarh 150 kilometer, Delhi to Agra 120 kilometer, Delhi to Jaipur 270 kilometer. Clear? नंबर ऑफ डेज रन 8 दिन, 10 दिन, 6 दिन. कैपेसिटी कितना यूटिलाइज करता है? 90%, 80%, 85% एंड 100%. ठीक है. उसके बाद नीचे सब कुछ दिया हुआ है. तो पैसेंजर टैक्स इज 20%. कैलकुलेट द फेस. ये तुम्हारा बस फेयर ऑफ चार्जेस ईच पैसेंजर टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 30% ऑफ टोटल टेकिंग. द फेयर इंडिकेटेड द पैसेंजर टू बी जर्नी दिल्ली टू चंडीगढ़, दिल्ली टू ये और दिल्ली टू जयपुर. तो फर्स्ट हम लोग को निकालना होगा क्या? डिस्टेंस कवर्ड फॉर मंथ. कितना डिस्टेंस कवर किया? दिल्ली टू चंडीगढ़, उसके बाद दिल्ली टू आगरा, उसके बाद दिल्ली टू जयपुर. कितना कितना डिस्टेंस कवर किया? पहले तो डिस्टेंस है यहाँ पे 150, यहाँ पे 120, यहाँ पे 270. ठीक है. नंबर ऑफ ट्रिप, वहाँ पे जाके रुक जाएगा क्या? नहीं ना, 2 ट्रिप मारेगा, जाएगा आएगा. और ऐसे करके वो कितना दिन का ये चलता है? 8 दिन, 10 दिन और 6 दिन. ठीक है. तो टोटल वो चलता है कितना? 8050 किलोमीटर पूरा वो बस. क्लियर. उसके बाद पैसेंजर किलोमीटर पर मंथ. तो डिस्टेंस से मेरे को मिल गया 8040. सॉरी, डिस्टेंस यहाँ पे ये वाला हो गया तुम्हारा टोटल डिस्टेंस, जिसमें दिल्ली टू चंडीगढ़ में कितना होता है? 2400 होता है. यहाँ पे भी 2400 होता है, यहाँ पे भी 3240 होता है. ठीक है. अब नंबर ऑफ पैसेंजर कितना है? नंबर ऑफ पैसेंजर 50 है. क्वेश्चन में गिवन है लास्ट में. सीटिंग कैपेसिटी, बस का सीटिंग कैपेसिटी देखो लास्ट में दिया हुआ है, 50 पैसेंजर. तो 50 पैसेंजर, 50 पैसेंजर, 50 पैसेंजर. और कितना परसेंट सीट कैपेसिटी फुल होता है? 90, 8500, 90, 8500. तो टोटल कितना किलोमीटर हो गया? पैसेंजर किलोमीटर 3,72,000 तुम्हारा पैसेंजर किलोमीटर हो गया. ये बात समझ में आ गया. तो पहले तो हम लोग ये निकाल लिए पैसेंजर किलोमीटर कितने होने वाले हैं. उसके बाद ये वाला चीज़ हम करेंगे जो कि ऑपरेटिंग कॉस्ट ये आने वाला है. ठीक है. तो एक एक करके यहाँ पे यहाँ पे तुम्हारा फिक्स कौन सा होने वाले हैं? फिक्स कौन सा होने वाले बताओ जल्दी से एक बार. फिक्स्ड ड्राइवर सैलरी, ड्राइवर ही नहीं, ड्राइवर सैलरी, कंडक्टर सैलरी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, रोड टैक्स. रोड टैक्स भी फिक्स होता है. ठीक है. रोड टैक्स भी क्या होता है? फिक्स होता है. अच्छा, परमिट फीस भी क्या हो जाएगा? फिक्स्ड हो जाएगा. परमिट फीस मतलब ना, परमिट फीस मतलब तुमको इस रोड से इस रोड तक तुमको चलाने देंगे, इसके लिए इतना पैसा तुमको देना होगा. परमिट. ठीक है. परमिट फीस. तो परमिट फीस भी क्या हो जाएगा? फिक्स्ड हो जाएगा. क्लियर. ये तो हो गया फिक्स्ड. उसके बाद क्या क्या वेरिएबल होने वाले हैं? बाकी सब वेरिएबल लाइक डीजल ऑयल कंजम्पशन वेरिएबल. उसके बाद लुब्रिकेंट ऑयल वेरिएबल. ठीक है. उसके बाद रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस तुम्हारा वेरिएबल. एंड डेप्रिसिएशन ऑफ वास्ट भी क्या हो जाएगा? वेरिएबल हो जाएगा. क्लियर. बात समझ में आ गया? क्लियर. अच्छा, ड्राइवर सैलरी 6800 हो जाएगा. ठीक है. तो मैं इसको इस पे मूव कर बोला. ठीक है. ड्राइवर सैलरी 6800, कंडक्टर सैलरी 6200, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 2000. अच्छा सुनो, पर मंथ दिया हुआ है. इंश्योरेंस बेटा, इंश्योरेंस 12,000 पर एनम था. देखो पर एनम था, तो हम लोग क्या करना होगा? डिवाइड बाई 12 करके पर मंथ में निकालना होगा. रोड टैक्स भी देखो पर एनम था, तो हम लोग डिवाइड बाई 12 करके. एंड परमिट फीस तुम्हारा ये हो गया. अच्छा, टोटल ये आ गया 3,72,000 के लिए क्या होने वाला है? निकाल के ये निकाल देंगे. डन. ठीक है. उसके बाद वेरिएबल, ये फिक्स्ड हो गया. इसके बाद वेरिएबल
वेरिएबल में पहले वाला डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन क्या बोला यहाँ पे, 20% डेप्रिसिएशन है पर एनम का। तो यहाँ पे बस का ये कितना है, कॉस्ट ऑफ द बस कितना है, 6 लाख। तो 6 लाख का 20% करेंगे तो पूरा साल का आ जाएगा, डिवाइड बाई 12 करेंगे तो 1 महीने का आ जाएगा। डन। उसके बाद कॉस्ट ऑफ डीजल। कॉस्ट ऑफ डीजल क्या बोल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ डीजल तुम्हारा बोल रहा है 36 रुपये लगते हैं 4 किलोमीटर के लिए। 36 रुपये लगते हैं 4 किलोमीटर के लिए। तो 36 फॉर डिवाइड बाई 4, तो 1 किलोमीटर के लिए कितना लगेगा तो बता पाएंगे। तो 36 डिवाइड बाई 4 कितना हो जाएगा, 9 रुपये, 9 रुपये करके। और तुम्हारा बस कितना चल रहा है बताओ, तुम्हारा बस कितना चलता है, 8040 किलोमीटर। सब मिला के 8040 किलोमीटर ना, तो मल्टीप्लाइड बाई 8040 के लिए कितना लगेगा, 72,360। क्लियर। तो हम लोग क्या किए, 36 रुपीज़ लगता है फॉर 4 किलोमीटर, और हम लोग का 8040 किलोमीटर के लिए कितना लगने वाला है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है। उसके बाद रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस तुम्हारा दिया हुआ है 5,000 पर मंथ, एज इट इज लिख दोगे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। फिर लुब्रिकेटिंग ऑयल का क्या बोल रहे हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल का बोल रहे हैं 40 रुपीज़ फॉर 100 किलोमीटर्स। तो ₹40 फॉर 100 किलोमीटर। और मेरा कितना किलोमीटर गाड़ी चलता है, 8040। तो 8040 के लिए कितना होने वाला है, कॉस्ट ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल 3216। 40 डिवाइड बाई 100 इंटू 8040 कितना हो जाएगा, 3216। डान, समझ में आ गया। तो टोटल आ गया, डिवाइड करोगे टोटल वेरिएबल इससे, तो ये निकल जाएगा। टोटल कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर कितना होगा, दोनों को प्लस कर दोगे तो हो जाएगा। और प्रॉफिट बोला है क्या, प्रॉफिट बोल रहे हैं क्या, कितना परसेंट बोला है प्रॉफिट, प्रॉफिट 30% ऑन द टोटल टेकिंग। टोटल टेकिंग के ऊपर कितना है, 30% प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 30%, प्रॉफिट 50% ऑफ द टोटल टेकिंग। ओके। और पैसेंजर टैक्स बोला है 20% ऑफ द टोटल टेकिंग। ठीक है, 20% ऑफ टोटल टेकिंग। ठीक है। तो यहाँ पे 20 + 30 कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, एक बार में कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि दोनों ही टोटल टेकिंग के ऊपर दिया हुआ है। ठीक है। तो टोटल टेकिंग 100 हो जाता है कि नहीं, टोटल टेकिंग 100 हो जाते हैं। तो टोटल कॉस्ट ऑफ पैसेंजर 100। .2926 .2926 इंटू 50%। यहाँ पे क्या बोला देखो, यहाँ पे बोल रहे हैं तुम्हारा 50% तुम्हारा पैसेंजर टैक्स 20% ऑफ टोटल टेकिंग, एंड प्रॉफिट बोल रहे हैं 30% ऑफ टोटल टेकिंग। ठीक है। अच्छा, मेरे को एक बार बताओ, फिर अगर हम लोग दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 50% ऑफ द टोटल टेकिंग। ए चुप करो था कि 50% ऑफ टोटल टेकिंग, 50% ऑफ द टोटल टेकिंग। तो टोटल टेकिंग 50% है, मतलब टोटल टेकिंग मतलब ये वाला चीज 100 है, तो ऊपर वाला 50 होगा, ये वाला 50 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 0.2926 अगर 50 के लिए है, तो और 50 के लिए कितना होगा, वही होने वाला है ना। दोनों को प्लस कर दो तो क्या मिल जाएगा, फेयर रेट पर पैसेंजर किलोमीटर मिल जाएगा। अब वो फेयर रेट से हमको मिल गया फेयर रेट 0.5852, तो लिख देंगे
और कितना किलोमीटर जा रहा था इसका, 150 किलोमीटर, 120 किलोमीटर और 270 किलोमीटर, वही तो था। तो 1 किलोमीटर अगर कोई पैसेंजर दिल्ली टू चंडीगढ़ जाएगा उसको कितना लिया जाएगा उससे, 87 रुपीज़। अगर वो दिल्ली टू आगरा जाएगा तो 120 किलोमीटर के लिए उसको कितना लिया जाएगा, 70 रुपीज़। और दिल्ली टू जयपुर कितना लिया जाएगा, 158 रुपीज़। ठीक है, 2015। ठीक है, जल्दी से आ जाओगे 2015 में। मेरे को बताओ एक बार पेज नंबर कौन सा है। पेज नंबर 64 है, आरकेडी पेज नंबर 64। आरकेडी पेज नंबर 64, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन 4। ओके, डॉक्टर जे कुंडू पेंट्स 11.80 पर टैक्सी फेयर। कुंडू क्या करते हैं, 11.80 करके टैक्सी फेयर में खर्चा करता है। ठीक है, मतलब उसको जाना है तो 11 रुपये 80 पैसा उसको खर्चा होता है। ही इज कंसिडरिंग टू अदर ऑल्टरनेटिव्स, वो क्या करे, दोनों अदर ऑल्टरनेटिव्स वो देख रहा है। क्या क्या देख रहा है, टू परचेज ऑफ अ न्यू स्मॉल कार, ऑल्टो टाइप का, एंड परचेज एन ओल्ड बिग कार। ठीक है, टोयोटा टाइप का। उसका औकात वही है कि अगर मैं खरीदने वाला हूँ, अगर नया खरीदूँ तो स्मॉल कार खरीदूँ, अगर ज़्यादा बड़ा खरीदूँ तो मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं ओल्ड कार में जाता हूँ। तो अभी बोल रहे इट इज एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस ऑफ दोस टू ऑल्टरनेटिव्स आर एज फॉलोज। अब हमको क्या करना होगा, मेरे को उसको बताना होगा ये तीनों ऑल्टरनेटिव में सबसे बेस्ट कौन सा है उसका, उसके लिए तीनों बेस्ट ऑल्टरनेटिव उसके लिए बेस्ट कौन सा है, कैसे समझ में आएगा, उसका कॉस्ट निकाल के। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया, उसका कॉस्ट निकाल के समझ में आएगा। तो अभी यहाँ पे बोल रहे हैं परचेज प्राइस कितना दिया हुआ है, 70,000 और 40,000, 70,000 और 40,000। ठीक है, अगर वो परचेज करता है नया कार तो उसको 70,000 देना होगा। बट अगर ओल्ड कार परचेज करता है तो उसको कितना देना होगा, 40,000। एंड स्क्रैप वैल्यू आफ्टर 10 ईयर्स, मतलब दोनों कार अगर 10 साल यूज करते हैं तो 10 साल के बाद उसको कितने में बेच पाएगा, 30,000 और 20,000 में। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को क्या मिल जाएगा, डिप्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे अलग अलग नहीं किया कि फिक्स्ड वेरिएबल नहीं किया, मेरे को दो ऑल्टरनेटिव से मैं पूछना होगा, इसीलिए मैं एक जगह पे पूरा चीज़ कर रहा हूँ। तो डिप्रेशन कितना हो जाएगा, परचेज प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाई एस्टिमेटेड लाइफ। तो न्यू कार के लिए कितना होगा, अमाउंट बताओ, 70,000 माइनस 30,000 डिवाइड बाई 10। और ओल्ड कार के लिए कितना होगा, 40,000 माइनस 20,000 डिवाइड बाई 10। ठीक है, तो कितना होने वाला है, पहले वाला बताओ, पहले वाला अमाउंट कितना होने वाला है, बोलो। 4,000 होने वाला है। ठीक है, एंड दूसरा वाला अमाउंट कितना होगा, 2,000 होने वाला है। ये बात समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब खुद का गाड़ी है, खुद का गाड़ी का क्या होता है, सर्विसिंग होता है। सर्विसिंग एंड अदर फिक्स्ड एक्सपेंसेस पर एनम, छोटा गाड़ी में सर्विसिंग चार्जेस कम ही लगता है, 1,500। और जो बड़ा गाड़ी है उसमें सर्विसिंग का कितना है, 2,400। मैं पूरा साल का निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो सर्विस कॉस्ट पर एनम 1,500 और 2,400। क्लियर, ये ओल्ड न्यू कार का डिप्रेशन है और ये ओल्ड कार का डिप्रेशन है। क्लियर हुआ कि नहीं वो बताओ। ठीक है, डन, समझ में आ गया। नेक्स्ट, उनको टैक्स एंड इंश्योरेंस कितना देना होगा पर एनम में, 3,500 और 1,500। टैक्स एंड इंश्योरेंस 3,500 एंड 1,500। डन, क्लियर। फिर वेरिएबल प्रोपोर्शन में क्या क्या है, किलोमीटर पर किलोमीटर रन पर लीटर ऑफ पेट्रोल, 10 किलोमीटर रन करते हैं, और वहाँ पे कितना रन करते हैं बताओ, 7 किलोमीटर रन करते हैं। और इसका टोटल यहाँ पे आया था इतना। ओके, 9,000 और 5,900। क्लियर, देखो कैलकुलेट करके एक बार, 4,000 प्लस 1,500 प्लस 3,500, 9,000, 2,000 प्लस 2,400 प्लस 1,500, 5,900। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं,
किलोमीटर रन पर लीटर और पेट्रोल 10 किलोमीटर, और उसके बगल में क्या दिया हुआ है 7 किलोमीटर। मतलब 1 लीटर अगर पेट्रोल डालेंगे, ठीक है, तो गाड़ी कितना किलोमीटर चलेगा, 10 किलोमीटर चलेगा, और ये कितना किलोमीटर चलेगा, 7 किलोमीटर चलेगा। ओके, डन, समझ में आया, ठीक है। और पेट्रोल प्राइस पर लीटर दिया हुआ है कितना, 56 करके। पेट्रोल प्राइस पर लीटर कितना दिया हुआ है बताओ, 56 करके। मतलब 1 लीटर पेट्रोल का प्राइस कितना है, 1 लीटर का पेट्रोल का प्राइस कितना है, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ फिर 56, सुनो, मैं क्या बोल सकता हूँ फिर 56 रुपये अगर होगा, तो वो वाला गाड़ी 10 किलोमीटर चलता है, तो 1 1 किलोमीटर में कितना खर्चा होगा, 56/10 किलोमीटर, तो 1 1 किलोमीटर में कितना खर्चा होगा, 56/10 मतलब 5.6 रुपीज़ पर किलोमीटर चलेगा। और इसमें कितना खर्चा पड़ेगा, ₹56 डिवाइड बाई 7 किलोमीटर, 56 डिवाइड बाई 7 मतलब 8 रुपये करके लगने वाले हैं। मतलब डॉक्टर गाड़ी निकल निकला, 1 किलोमीटर गया, 5 रुपये गया, छोटा गाड़ी में। डॉक्टर गाड़ी निकल निकला, बड़ा गाड़ी में 8 रुपये लग रहा है किलोमीटर के हिसाब से, ठीक है। और उनको ट्रैवल कितना करना है, एनुअल रिक्वायरमेंट टू ट्रैवल 10,000 किलोमीटर। तो यहाँ पे मैं पूरा एनुअल में क्यों निकाला, बिकॉज यहाँ पे एनुअल रिक्वायरमेंट ट्रैवल दिया हुआ है, एनुअल का दिया हुआ है तुम्हारा 10,000, ठीक है। 10,000 पूरा उसको साल में ट्रैवल करना होता है। तो साल में वो कितना पेट्रोल फूकेगा स्मॉल गाड़ी के लिए, मल्टीप्लाइड बाई 10,000 किलोमीटर। हाँ, उसको कितना पेट्रोल फूकना होगा, 10,000 किलोमीटर। 80,000 का उसको पेट्रोल का एक खर्चा पड़ जाएगा, यहाँ पे 56,000 का पेट्रोल का खर्चा पड़ेगा। क्लियर, तो इसको मेरे को यहाँ पे दिखाना होगा, ठीक है, ठीक है। ₹56 डिवाइड बाई 10 किलोमीटर इंटू 10,000 किलोमीटर, ₹56 10 किलोमीटर इंटू 10,000 किलोमीटर, ठीक है, हो गया। तो टोटल कॉस्ट पर 10,000 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 65,000। कैसे, 9,000 प्लस 56,000 65, 5,900 प्लस 80,000 85,500। तो कॉस्ट पर किलोमीटर कितने होने वाले हैं, एक सेकंड मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ कॉस्ट ऑफ पेट्रोल का, ठीक है। मैं फिर भी चेंज कर रहा हूँ, देखो, ठीक है। कॉस्ट पर किलोमीटर कितना होने वाला है, टोटल कॉस्ट कितना है 65,000, ठीक है, 85,900, और 10,000 किलोमीटर उसको रन करना होता है, तो 10,000 किलोमीटर कितना होगा, 6.50 8.59, ठीक है। वो अगर टैक्सी से ट्रैवल करते हैं उसको कितना देना होता है, उनको कितना देना होता है 11.80 पर किलोमीटर। तो उनके लिए कौन सा सस्ता पड़ेगा, अगर वो नया स्मॉल गाड़ी खरीदा, नया वाला, उनके लिए वो सस्ता पड़ने वाले हैं। तो अमॉन्ग द थ्री ऑल्टरनेटिव्स, स्मॉल कार मोस्ट बेनिफिशियल टू डॉक्टर जे खुंडू, ऐसे करके हमको निकालना पड़ेगा। क्लियर, सम है सर्विस कॉस्टिंग का। इसके बाद जो भी सम से वो होमवर्क करोगे, देखना येलो पोर्शन हम क्लास में करवाए, बाकी जो भी पोर्शन है वो घर में करना। अ ट्रांसपोर्ट कंपनी मेंटेन्स अ फ्लीट ऑफ 10 ट्रक्स, ट्रांसफर ऑफ गुड्स टू कोलकाता टू आसनसोल via Durgapur. The distance of Kolkata to Durgapur 250 kilometer and Durgapur to Asansol 30 kilometer. Each truck operates 26 days in a month of average. Start every day from Kolkata with a load of 10 tons and unload 6 tons to the Durgapur and rest of the goods to Asansol. It come back to Kolkata after getting reload after with goods weighing 8 ton. तो वो कोलकाता में डायरेक्ट वापस आता है कितना टन से, 8 टन से
at Asansol. You are required to calculate the cost per ton when the total monthly operating expenses of the truck 1,89,650 540 दे दिया. ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है? तो पहले तो हम लोग डिस्टेंस लिखेंगे. कितना डिस्टेंस है कोलकाता टू दुर्गापुर? 250. दुर्गापुर टू आसनसोल 30. उसके बाद कोलकाता एंड आसनसोल का डिस्टेंस, मतलब ये पहले गया था कोलकाता टू दुर्गापुर, फिर दुर्गापुर टू वो गया था आसनसोल, फिर वो आसनसोल से वापस कोलकाता में आ रहा है कितना? 280 किलोमीटर. ठीक है, एक बार में डायरेक्ट वापस आ रहा है. 3 सिचुएशन है. कोलकाता, दुर्गापुर, आसनसोल. कोलकाता से यहाँ पे 250, उसके बाद दुर्गापुर टू आसनसोल 30 किलोमीटर. तो वापस जब आएगा आसनसोल से कोलकाता कितना किलोमीटर लगने वाला है? बोलो. 280 किलोमीटर लगने वाला है. ये तो ऊपर में दिया हुआ है कितना किलोमीटर रन किया. तो डिस्टेंस मेरे को पता है. ठीक है, अब कितना लोड है? जब कोलकाता टू दुर्गापुर गया लोड कितना था उसका? बोलो. कोलकाता टू दुर्गापुर जब गया था 250 किलोमीटर. ओके, ये लोड कोलकाता 10 टन सा. उसके बाद डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस में एक बार ये कर लेते हैं. कोलकाता टू दुर्गापुर 250, दुर्गापुर टू 30 किलोमीटर, एंड तुम्हारा कोलकाता आफ्टर गेटिंग रिलोड नटक, सॉरी ये वाला नहीं, कहाँ पे 280 किलोमीटर है? नहीं लिखा हुआ है ना? नहीं लिखा हुआ है तो वो तो कॉमन सेंस वाला बात हो गया. चलो, 280 वाला नहीं लिखा हुआ है ना आसनसोल टू कोलकाता रिटर्न जर्नी में, वो तो नहीं लिखा हुआ है. वो असल में वो छोड़ दो. ठीक है. अच्छा, अनलोड 6 टन टू एट दुर्गापुर एंड रेस्ट टू द आसनसोल. मतलब अगर 6 टन उसको वहाँ पे उतार देता तो बाकी कितना टन पड़ता है बताओ? 4. ठीक है, और ऊपर से मेरे को मिल गया 250, 30 और 280. और जब वहाँ से वापस कोलकाता में आता है कितना टन लेके आता है? 8 टन. तो कितना होगा? टन किलोमीटर मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा. एकदम हो गया. कितना दिन रन करते हैं वो? 26 दिन. ठीक है, टोटल मंथली 26 दिन के लिए कितना होगा? 4860. 4860 तुम्हारा दिया हुआ है. अब 4860 इंटू 26 कितना होता है? 126,630. टोटल टर्न्स पर मंथ 26 डेज के लिए कितना होगा? 4860 किलोमीटर मल्टीप्लाइड बाई 26 डेज, तो कितना होने वाला है? 1,26,360 किलोमीटर वो ट्रैवल करता है. क्लियर? और इतना दिन का खर्चा कितना है तुम्हारा? इतना दिन का खर्चा हुआ तुम्हारा यहाँ पे 189,540. ठीक है, 189,540. तो इसके लिए कितना होगा? डिवाइड कर दो, मिल जाएगा 1.5 करके कॉस्ट पर टन. ये आया था 2018 में. ठीक है, तो अभी तुम लोग ये वाला सम करके दिखाओगे. खत्म.